प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि खुदा रहम दिल है। फिर एक बार सुंदर सा समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी सिताइश करें। आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। आइए दुआ करें। जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। फिर एक बार तूने हमें एक सुंदर सा समय दिया है प्रभु। आज हम जीवित है तो केवल तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा और तेरी दया, तेरे फजल से आज हमारे पास में ये जो जान है, जो जिस्म है, केवल तेरी रहमत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, तूने उत्तम उत्तम चीजों से हमें तृप्त किया है। हर बीमारी, संकट से, तकलीफ से, पीड़ा से तूने हमें छुड़ाया है। इन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं। विशेष करके प्रभु जो गीत हम गाते हैं, वो गीतों के अल्फाज को लोग जब सुनते हैं और हम जब उस गीत को गाते हैं प्रभु, उन्हें दे प्रभु उन अल्फाजों के जरिए से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारा ईमान मजबूत और गहरा हो सके। हम दुआ करते हैं विशेष करके प्रभु जिन जिन लोगों ने प्रार्थना के निवेदन भेजे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें तो शक्ति दे, सामर्थ दे, चंगाई दे, शिफा दे और प्रभु हर संकट को तुमके जीवन से दूर कर, क्योंकि यीशु तूने कहा है कि बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु तू शांति का राजा है, यीशु तू दया का सागर है, तू बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने वाला आज भी जिंदा यीशु नासरी है। हम तेरे नाम में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक अद्भुत तो कार्य कर। फिर एक बार तूने हम सबको एक समय दिया प्रभु कि हम जमा होकर तेरे नाम को जलाल दे, तुझे महिमा दे। इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु हमारे चर्च ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इंग्लिश चर्च के मेंबर्स के लिए, एल्डर्स के लिए, डिकन्स के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हिंदी चर्च के लिए, मराठी चर्च के तमाम मेंबर के लिए हम दुआ करते प्रभु। वो जहाँ भी है तो उनकी रक्षा कर, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ उन पर बना कर। फिर एक बार होने वाली मीटिंग को तू आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग कुछ गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। किसी ने ये मुझसे कहा चल प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। तो प्रभु के घर को चला, तो प्रभु के घर को चला, तो प्रभु के घर को चला, तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला,
क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का जो परमेश्वर का वचन जो खुदा ने हमें दिया है उसका शीर्षक है, उसका टॉपिक है हाउ कैन वी हैव अ सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ। हम सफल मसीह जीवन कैसे जी सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर आज हम परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करेंगे और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और खासतौर पे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन से 8 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलतियों को और तीतुस दत्तमियों को चला गया है। खास तौर पे पौलुस रसूल की आखिरत के बातें हैं और खास तौर पे पौलुस जो है ये आखिरत में जब वो मौत के दरवाजे पर था उस समय जो है पौलुस ने जो है इन बातों को अपनी पत्री में लिखा है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो है काम की शुरुआत तो करता है, लेकिन उस काम को अंजाम देना, उस काम को जो है पूरा करना इतना आसान नहीं है। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों की योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे काम की हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारे प्लान हम अपने माइंड में रखते हैं और उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको अंत तक नहीं पहुंचा पाते। और खास तौर पे बाइबल में भी ऐसे कई उदाहरण को जब हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलते हैं। अगर हम नोहा के जीवन में देखते हैं, नोहा एक खुदाई धर्मी खादिम था जिसने खुदा की आज्ञा का पालन किया और उस जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी उसका उसने पालन किया, बड़े लगन के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जल प्रलय से बचने के लिए उसने बहुत बड़ा कार्य तो किया, लेकिन वो उस कार्य को अंतिम तक जब हम देखते हैं तो उसके बारे में ऐसा लिखा है कि बाद में वो नशे की धुत में पड़ा हुआ नंगा दिखाई दिया, जिस पर उसके बेटे ने जब उसको देखा तो वो हंसने लगा। और भी अगर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दाऊद के जीवन में देखते हैं, मूसा के जीवन में जब हम देखते हैं, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके जो इजराइल मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे उनको उसने जो है उनकी गुलामी से बाहर निकाला और बड़ा कार्य किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जो कठिन काम था उस काम को उसने पूरा किया। लेकिन अंत हम क्या देखते हैं कि जो बदकार लोग, इजराइल लोग जिन्होंने खुदा के साथ बेवफाई की, उनके साथ उसी जंगलों में जो है मूसा की मृत्यु होगी। मूसा की इच्छा थी कि उस कनान देश का दीदार करे, कनान देश को देखे, लेकिन वो कनान देश में नहीं जा सका। उसका जो खात्मा है वो बहुत ही अजीब और गरीब तरह से दिखाई देता है। अजीजों, मसीह यीशु मसीह पे विश्वास करना बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करना, मसीहत पे विश्वास करना, मसीह वचनों पर विश्वास करना कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन उसमें बनकर रहना अंत तक, उसके अंदर अपने आप को परमेश्वर को जीवन समर्पित करते हुए अंत तक उसमें रहना आसान नहीं है अजीजों। खास तौर पे जब हम तिमोथी की पत्री को जब हम देखते हैं, और जैसे अभी हमने पढ़ा दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, उसका जो 6 वचन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 6 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यहाँ पौलुस रसूल के बारे में हम देखते हैं, पौलुस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते, खास बात हम उसके बारे में देख रहे हैं। क्या कह रहा है? जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि वो कहता है, वो अपने पौलुस बिना किसी पश्चाताप के अपने अतीत को देखता है कि उसका अतीत कैसा था, उसका जीवन कैसा था। 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वो वर्तमान में जो उसकी विचारधारा है, वर्तमान का जो जीवन है, उसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है। जब 8वां वचन की तरफ हम आते हैं तो वहां वो अपने भविष्य में
के बारे में, जो गौरवशाली जो उसका जीवन होने वाला है भविष्य में, जो उसको मुकुट मिलने वाला है, वो उसके बारे में यहां बोल रहा है। हम यहां पर देखते हैं कि पौलुस के जीवन में हम जब देखते हैं कि पौलुस का दमिश्क के परिवर्तन के बाद जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, और उसके बाद से लेकर पौलुस का जो जीवन है, जो पौलुस कई बार जेल में रहा, अभी भी वो इस पत्र को लिखते समय, तिमोथी को पत्र लिखते समय वो रोमन कारावास जेल में है और अंतिम दिनों में है, वो उसे एहसास है इस बात का। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तिमोथी को जो काम मिला हुआ है, तिमोथी बहुत यंग है और वहां का वातावरण अजीबोगरीब है, बहुत ही भय परिस्थिति वाला वातावरण है, लेकिन पौलुस जो है अपना उदाहरण देते हुए तिमोथी को इंकरेजमेंट करता है, तिमोथी को प्रोत्साहित करता है, ताकि तिमोथी को जो काम मिला हुआ है, खुदाई काम, उस काम को वो अच्छा अंजाम तक लेकर जाए, उसको बहुत ही बेहतर रीति से उस काम को पूरा करे। इसलिए पौल जो है तिमोथी को इंकरेज करता है ताकि तिमोथी उस काम को पूरा करे। पहला जो पॉइंट है आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये टू हैव अ सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ वी मस्ट लिव सैक्रिफिशियली, है ना। एक सफल मसीह जीवन जीने के लिए हमें बलिदान के साथ जीवन जीना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है ऐसी। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 6 वचन फिर एक बार पढ़ेंगे, क्या कहता है पौल? क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यहाँ पौल उसके बारे में देख रहे हैं, पौल उसके बारे में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बलिदान के बारे में बात करते हैं तो पुराना नियम में जब हम गिनती की पुस्तक में जाते हैं, उसका 15 अध्याय और उसका 1 वचन जब यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बलिदान किस प्रकार से परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, परमेश्वर यहाँ पर बताता है। जैसे कि दाख मधु बताया गया है, भेड़ बकरी बताया गया है, और गाय बताया गया, बैल बताया गया है, और सुगंधी वस्तुएं बताई गई है। और यहाँ सब चीजें बताया गया है कि इन चीजों से हमें परमेश्वर को बलिदान चढ़ावा करना चाहिए। लेकिन पौलुस जो है वो अपने जीवन को परमेश्वर को चढ़ाना है। पौलुस ने अपना जीवन जो है पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित किया, सेक्रीफाइस किया उसने परमेश्वर को। इसीलिए जब हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है, क्या कहता है वो? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो चाहता है कि हम अपना जीवन बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित करें। तो पौलुस जो इन बातों को बोल रहा है वो कई दिनों तक और जिंदा था। पौलुस जो है जिस जेल में है वो अपेक्षा रखता है कि वो तिमोथी आकर उसे जल्दी मिले, और तिमोथी के और पौलुस ये भी आशा रखता है कि शायद वो जेल में से जल्द छूट जाए, कारावास से जल्द छूट जाए। बहुत सारी चीजें पौलुस के साथ में जैविक रीति से जुड़ी हुई है, बहुत सारी फीलिंग्स उसके साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर उसकी महत्वपूर्ण जो बात देखने को मिलती है वो ये है कि उसने अपना पूरा जो जीवन है वो परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है। और साथ ही साथ पौलुस को इस जेल में जब वो कारावास में है, बंद कोठरी में है, उसे इस बात का ख्याल भी है कि उसके आखिरत के समय है, अंत का समय है उसका। कभी भी जो है उसे सजाए मौत दी जा सकती है। ये बात और है कि रोमन नागरिकता होने के कारण पौलुस को सलीबी मौत नहीं दी जा सकती थी। इसलिए हम पढ़ते हैं कि पौलुस का सर कत्ल किया गया, सर काट दिया गया पौलुस का। और पौलुस जो है इन बातों को जानता है अजीजों, लेकिन खास पौलुस के अंदर हम इन बातों को देखते हैं। उसे पता है कि उसका जीवन का क्या होने वाला है, कैसे जो है उसका अंत होने वाला है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे इन सब बातों की जानकारी है। लेकिन अजीजों खास उसके अंदर हमको एक बात पर ध्यान देना वो ये है कि पौलुस अपने खात्मे के नजदीक है, लेकिन पौलुस अपने बारे में विचार नहीं कर रहा, अपने बारे में नहीं सोच रहा है। वो
अपने खात्मे के बारे में नहीं सोच रहा, उसके अंदर कोई भय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम यहां देखते हैं कि फिर भी वो जो है परमेश्वर के कार्य के बारे में, लोगों के बारे में, खुदाई कार्य को कैसे बेहतर बना सकता है। अजी तो सब सच मानो में तो ये एक सच्चा बलिदान हमें पौलुस के जीवन में दिखाई देता है। जिस दुनिया में मैं और आप आज जीवित है, चारों तरफ भयंकर अफवाहें हैं, भयंकर बीमारियां, भयंकर कष्ट है, दुख है, समस्या है, लोग उस समस्या में घिरे हुए हैं, दिन रात उनके दिमाग में ये खौफ, ये तमाम चीजें जो है उनको जो है तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन आज हम पौलुस के जीवन को देखते हैं कि पौलुस का जीवन क्या है, और यहां हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से वो जो है इस बात को तिमोथी को बता रहा है, और तिमोथी को बोल रहा है वो कि कैसे उसे जो है परमेश्वर में सफल जीवन जीना है, उस कार्य को पूरा करना है। अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते, यीशु मसीह ने हमसे कहा है, जब हम लूका की इंजील उसका 14 अध्याय 27 वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील उसका 14 अध्याय 27 वचन, लूका की इंजील उसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। खुद यीशु मसीह ने कहा है, और पौलुस के बारे में हम इस बात को देखते हैं अजीजों, पौलुस इस बात को जानता है कि उसे मसीह यीशु के क्रूस को उठाना है, चाहे रोमन लोगों के द्वारा उसे जो भी सजा दी जाएगी, जो भी उसके साथ बर्ताव किया जाएगा, वो सारी चीजों को झेलने के लिए वो तैयार है अजीजों। यहां परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं अजीजों। दूसरा जो मुद्दा है अजीजों वो ये है, हाउ कैन वी लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजीजों। हाउ कैन वी लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस? टू लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस वी मस्ट लिव अ लाइफ ऑफ वर्शिप। अगर मुझे एक बलिदान का जीवन जीना है तो मुझे खुदा की इबादत करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के इबादत के रूप में लोग जो है अपना जीवन परमेश्वर को बलिदान के रूप में समर्पित करते थे, पुराने अहदनामे में, पुराने नियम में। और हम पौलुस रसूल को भी देखते हैं कि पौलुस जो खुदा का खादिम है, और पुराने नियम के समान ही जो है पौलुस ने जो है क्या किया, अपना पूरा जीवन जो है वो परमेश्वर को उसने समर्पित किया, पूरा जीवन उसने परमेश्वर को दिया। इसलिए पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियुस उसका 10 का 31 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियुस उसका 10 अध्याय 31 वचन। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। देखो पौलुस हमको सिखाता है, चाहे हम खाए, चाहे हम जो भी करें, वो परमेश्वर की जलाल के लिए, खुदा की महिमा के लिए हमारे जीवन से होना चाहिए। अजीजों, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला हम एक और एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और 21 वचन। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने और यहोवा ही ने लिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ अय्यूब कहता है अजीजों, जो भी परिस्थितियों से हमें जाना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, चाहे हमारे जीवन में बीमारी हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, सुख हो, नरम हो, गरम हो, हरा हो, कुछ भी वातावरण क्यों ना हो, लेकिन पौलुस यहाँ पर हमें तालीम देता है, अय्यूब हमें यहाँ पे बताता है। दुख की बात यह है कि जब हमारे हालात अच्छे होते हैं, जब हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारी इच्छाएं जब पूरी होती है, जब हमारे ख्यालात जब हमारे जैसे होते हैं वैसे उसके अनुकूल जब होने लगता है, तब हमारे लिए परमेश्वर बहुत अच्छा रहता है, तब हमारे मुंह से बड़ी अच्छी आराधनाएं निकलती है। लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमारी दुआओं को खुदा जब नहीं सुनने लगता है, तो हम नाराज हो जाते हैं और हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से जो है प्रश्न आने लगते हैं। लेकिन अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें यही तालीम देता है कि एक बलिदान का जीवन जो है वो क्या है। एक बलिदान का जीवन क्या है? खुदा की इबादत करना। और इबादत कब करना? चाहे हमारे जीवन में कैसे भी दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ाएं हो, लेकिन हमें परमेश्वर की इबादत करनी है। आज परिस्थितियां विचित्र है, आज का वातावरण बहुत ही
डरोना है, आज का वातावरण बहुत अलग अलग प्रकार से हम झिंझोड़ चुके हैं, लेकिन रसूल पौलुस हमें सिखाता है, तालीम देता है कि हमारा जो जीवन है वो कुर्बानी के तौर पर परमेश्वर को समर्पित के रूप में हमें समर्पित करना है, चाहे परिस्थितियां क्या क्यों भी ना हो। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि पौलुस हर चीज को जानता है, देखता है, वो तिमोथी को प्रोत्साहित करते हुए इन बातों को लिखता है। तो आज हमें ये देखना है कि हम कैसे खुदा की इबादत कर रहे हैं। क्या हम पौलुस के समान अपने आप को प्रिपेयर किए हुए हैं? क्या पौलुस के समान अपने आप को हमने तैयार किया है? तो अजीजों, हमें अपने आप को तैयार करना है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप सबको प्रभु जो है चंगाई दे। ये इस समय हम लोग छोटी सी दुआ करें। जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते आज के सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया है। हम दुआ करते प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उन सबको आप आशीषित कीजिए। विशेष करके हमारे चर्च के सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जहां भी वो है, जो भी परिस्थिति में वो है प्रभु, उनकी तो रक्षा कर, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उन्हें शिफा दे, उन्हें आनंद और सुख और चैन और इत्मीनान दे प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु आज का समय तूने हमें दिया है, इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन।